हाइड्रोजन ट्रेन की भूमिका कैसी रहेगी, और इसके बाद रोजगार क्रांति की तरफ अगर कदम बढ़ाने की बात करूं तो उस तरफ कितना फोकस है। विपक्षियों का कहना है कि भाई ईवीएम को सेट किया जा रहा है हर जगह, और ईवीएम को सेट करके पूरे देश में बीजेपी का परचम लहराएगा, कितनी सच्चाई है। तो भाई हमारे के लिए मौजूद हैं राजीव जेटली, जो कि सीएम के मीडिया सलाहकार हैं और नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। तो पहले तो दर्शकों ने राम राम आंडे, बहुत बहुत राम राम। पूरी ताकत पूरी एनर्जी लगा रखी है, तो क्या लगा आपने जैसे 17 तारीख ऐतिहासिक तारीख में तब्दील होगी है, तो किस तरह का बदलाव जो है वो न केवल जींद में बल्कि पूरे हरियाणा में होगा, पूरे देश में आएगा। तो पूरे देश में, पूरे देश में इसलिए आएगा H2 हाइड्रोजन ट्रेन चलना, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन चलाना, दुनिया की सबसे बेहतर तकनीक के साथ ट्रेन चलाना। और आप ये सोचो, जब भी दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन का नाम लिया जाएगा, 3 नाम हमेशा रहेंगे। पहला नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरा नाम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, और तीसरा नाम जींद, इस हरियाणा की भूमि जींद का नाम, चौथा नाम जेटली जी जो कि सलाहकार हैं, सारी सलाह दी है। तो आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, तो इस नाते से क्या लगा आपने पूरे देश की उसमें हलचल किस तरह की पैदा होंगी, और वो एक स्लोगन भी चरितार्थ हो गया है, अगर भाई मोदी जी की रेल चलेगी बिन पानी तेल चलेगी, कितनी सच्चाई है इसमें। देखो आपके सामने ही है, मैंने आपको बोला हाइड्रोजन गैस से ट्रेन चलेगी, ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन होगा, छोड़ेगी क्या पानी जो ट्रेन छोड़ती चली जाए। और अभी तो ट्रेन की शुरुआत हुई है, भविष्य में तो आपको हाइड्रोजन की कारें चलती हुई नजर आएंगी, मोटरसाइकिलें हाइड्रोजन की चलती हुई नजर आएंगी। तो सोचिए, हर गाड़ी हर वाहन पानी छोड़ता हुआ जा रहा है, ये कभी कल्पना करी थी आपने? जेटली जी, आप लोगों ने विकसित भारत का नारा दे दिया है पहले से ही, आपके नारे बड़े दमदार होते हैं, मतलब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके बोलो भारत माता की जय, कई सारे नारे जिनके ऊपर आप लोगों का कॉपीराइट हो गया। उसी तरह से विकसित भारत की अगर मैं बात करूं तो उस कड़ी में हाइड्रोजन ट्रेन की भूमिका कैसी रहेगी, और इसके बाद रोजगार क्रांति की तरफ अगर कदम बढ़ाने की बात करूं तो उस तरफ कितना फोकस है। देखिए, विकसित भारत की अगर आप बात करते हैं, ये जो बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी कनेक्टिविटी, आप देखो आपके सामने से कटरा हाईवे 152D, ये तो हम यहाँ लोग रहते हैं इसलिए पता है। समृद्धि हाईवे, महाराष्ट्र, मुंबई, तमिलनाडु, केरला, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जब बड़े से बड़े कनेक्टिविटी ना दी गई हो। दूसरी बात, हाइड्रोजन ट्रेन को भी मैं अभी साइड में इसलिए करता हूँ क्योंकि ये तो एक भविष्य की ऐसी कल्पना थी जो कम से कम विकसित देश भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसको भारत ने पूरा करके दिखाया। अब ये सोचिए, हमने विकासशील शब्द सुना था अपनी किताबों में, विकसित तो शब्द भी नहीं आता था, और यहाँ विकसित भारत की कल्पना हो गई, और विकसित भारत की दिशा में अपने कदमों को भारत ने बढ़ाना शुरू कर दिया, और हरियाणा का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहने वाला है। जेटली जी, जैसे मोदी जी आएंगे और ना केवल हाइड्रोजन ट्रेन की हरी झंडी दिखा के जाएंगे उसको, इसके साथ साथ जो सिख समुदाय है उसको भी एक जो एडिटोरियम है वो गिफ्ट करके जाएंगे। क्या इससे पंजाब में तख्ता पलट की तैयारी आप लोगों की? पंजाब के जब चुनावों की बात आएगी तो हम श्रद्धा पे चुनाव नहीं लड़ेंगे जी, हम पंजाब के भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ेंगे, पंजाब के नशे पे चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में जो विनाश हो रहा है उसको विकास में बदलने के लिए चुनाव लड़ेंगे। देखिए, 9 गुरु कुरुक्षेत्र की भूमि पर आए, 10 में से 9 गुरु आए, अपना ज्ञान दिया, वो संत महात्माओं की जीवनी के ऊपर कैसे रहे, कहाँ रहे, क्या ज्ञान दिया, वो सारा उस म्यूजियम का हिस्सा होगा। वो हमारी श्रद्धा है, वो चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। वो श्रद्धा ही काम आ जाएगी तख्ता पलट में, और भगवान की प्रार्थना करोगे तो भगवान आपके साथ वैसे भी खड़े हुए नजर आएंगे। 22 स्टेट से आपकी कनेक्टिविटी हो चुकी है, यानी कि बीजेपी की, तो और कितना टाइम और लगेगा कि पूरे देश के अंदर भाजपा का परचम लहराए? देखिए, पूरे देश में भाजपा के विचार की नींव जा चुकी है। मैं इस बार केरला का चुनाव का मेरी ड्यूटी लगी थी, और मैंने एक चीज़ का एहसास किया वहाँ पर कि केरल के अंदर भी हमारी 3 सीटें आई हैं। जी। आप याद करिए, बंगाल में पिछली से पिछली बार भी हमारी 3 सीटें आई थी। अगले ही टारगेट हमारा केरल भी है, तमिलनाडु भी है, पूरा साउथ हमारा होगा, कर्नाटका हमारा होगा, और देश भगमाई होगा, और देश विकसित भारत में अपनी पूरी भूमिका निभाता। लेकिन राजीव जी, विपक्षियों का कहना है कि भाई ईवीएम को सेट किया जा रहा है हर जगह, और ईवीएम को सेट करके पूरे देश में बीजेपी का परचम लहराएगा, कितनी सच्चाई है? ये इसका आपको अंदाज़ा तब लगता है कि जब चुनावों में विपक्ष को लगता है कि हम नहीं जीतने वाले हैं, तो ये नारा पहले देते हैं। अच्छा। और आप कभी भी देखिए, कर्नाटका में नारा नहीं चला था ये, हिमाचल में नारा नहीं दिया गया ये। तो जहाँ इनकी सरकार बनती है वहाँ ईवीएम ठीक हो जाती है, और जब जनता इनके खिलाफ होती है
तो फिर ये ठीक है EVM के परफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई राजीव जेटली जी जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और नायब सिंह सैनी जी जो CM हैं उनके सलाहकार हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं, तो हमने किसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो।